कई सारे केसेस जो है पेंडिंग है, लाखों के लाखों केसेस, तो उनको कैसे मैनेज कीजिएगा? और आप क्या उसको डेट दीजिएगा, डेट पे दे दीजिएगा, तारीख पे तारीख दीजिएगा, या सुनवाई भी कीजिएगा? कॉम्प्लेक्स लगता है। तो एक तो ये होना चाहिए कि लीगल सिस्टम को थोड़ा सा जो है वो सिंपल हो, अगर ताकि लोगों को बड़ा बन जाएगी। बाकी मेरा अधिकार है इसको पीटने का अधिकार। अपकमिंग लड़कियां, उनके लिए किस तरीके से, कैसे प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया आपने, कैसे पढ़ाई किया तो कमाल कर दिया आपने, बताइए उन लोगों को। बिहार में ट्रेंड चल चुका है और बिहार में रिपोर्टरों का ट्रेंड ये चला है कि जो भी वायरल कंटेंट है उसको कवर करना है, जो भी अश्लीलता परोस रहे हैं भोजपुरी में, उन भोजपुरी गायकों को अटैक करना है या उनके गानों को अटैक करना है। लेकिन हम आज उस इंटरव्यू को लेकर आपके सामने आए हैं जिन्होंने बिहार की आन और शान सम्मान बढ़ाया है। बिहार की एक ऐसी बिटिया जिससे हम आपको आज रूबरू कराएंगे। वो ना टिकटॉकर है, ना वो गंदे गाने गाती है, ना वो गंदे एक्टिंग करती है, और ना ही वो किसी मूवी में काम करती है। लेकिन हाँ, ये ऐसी लड़की है जो जिला अधिकारी यानी कि जिला के सर्वे सर्वा डीएम साहब को भी अपने चेंबर में बुला सकती है और खड़े होके वो इनसे बात करेंगे, उनको भी फटकार लगा सकती है और सजा भी सुना सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि हम किसके साथ हैं। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं माननीय जज साहिबा। इस वक्त बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। 25 साल की उम्र में जब लड़कियां जो हैं वो मोबाइल चला रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं, तो ये माननीय जज कहलाएंगी। बहुत बहुत हार्दिक से स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? 25 साल की उम्र और माननीय जज साहिबा बन चुकी हैं। आरा वासियों का जो है वो गर्व आपने कायम किया है। जीन पॉल डीएवी, गणस्थली, फिर उसके बाद बढ़ता गया कारवा और फिर आप बन गई माननीय जज साहिबा। जी, मैं यही कहूँगी कि अभी इस वक्त जो मैं और मेरा पूरा परिवार महसूस कर रहा है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और बस कभी कभी मैं एक डिसबिलीफ में चली जा रही हूँ कि क्या ये सब सच में हो रहा है। हाँ, पर यही कहूँगी कि मेरे पूरे परिवार, मेरे दोस्तों, मेरे गुरु महाराज जी, सबका बहुत बड़ा योगदान है। और आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी वजह से काफ़ी लोग खुश हैं और उन सबको खुश देखकर मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है। बिल्कुल। कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जिस तरीके से बोल रही हैं, आखिर ऐसा बोल क्यों रही हैं? उसके पीछे का भी राज बता ही दीजिए। आप एक इंटरव्यू में आपने दिया है कुमार अभिनव के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बताइए उस क्या राज है, क्यों इतना कॉन्फिडेंटली आप बोल पाती हैं? मैं ये बस इसलिए, इसमें मैं पूरा श्रेय पहले तो अपने पिताजी को देना चाहूँगी और दूसरा मैं वनस्थली विद्यापीठ को देना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा से मुझे वहाँ एक प्लेटफॉर्म मिला और वहाँ मैंने रेडियो जॉकिंग एंड एंकरिंग का कोर्स भी करा, काफ़ी डिबेट्स और पार्लियामेंट्री डिबेट्स और हर तरह के कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ, पहले मुझे भी काफ़ी स्टेज फियर हुआ करता था, पर ये सारी चीज़ें, और लीगल प्रोफेशन ही ऐसा है जहाँ आप बिना बोले आपका काम नहीं चल सकता है, तो आपको बोलना पड़ता है। तो कोर्स की ड्यूरेशन में भी लॉ में जब मैं थी अपने कॉलेज में, तो काफ़ी मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो वहाँ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बोलने का और अपना जो ये ओरैटरी है, जो बोलने का तरीका बनना चाह रही थी, लेकिन फिर भी जुडिशरी फील्ड में आपने चुना। ये डाइवर्जन कैसे हुआ? ये मैं पत्रकार बनना चाह रही थी, इस पे तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, चूँकि मेरे टीचर्स को इंटरेस्ट था कि उधर भी जा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि मेरे टीचर्स हमेशा कहते थे कि शायद उनकी नज़र में उनको लगता था मैं एक अच्छी वक्ता हूँ। हाँ, तो उस हिसाब से उन्हें लगता था कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। पर जब मैंने चीज़ों के बारे में खुद जाना और थोड़ा बहुत रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि लीगल फील्ड मेरे पर्सनैलिटी ट्रेट के हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। पिताजी यहाँ पे हैं, बगल में है, बैंक कर्मी है। इन्होंने कैमरा ऑन होने से पहले कहा था कि ज़्यादा हमारा मत फुटेज लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन जब बेटी ही न्यायाधीश हो, जब बेटी ही माननीय जज हो, तो आपको बोलने वाला कौन है? बताइए बिहार में। नहीं, उस तरह की बात नहीं है, और ये हमारे परिवार के लिए एक सम्मान की बात है कि आज वो इस सम्मानजनक स्थिति में है। उसके वजह से हमारे मित्रों, हमारे बैंक कर्मियों और हमारे पूरे समाज को एक अच्छा, वो ये सारे लोग अपने आप को गौरवान्वित यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, और इसका सारा श्रेय हमारी बेटी को है। बिल्कुल। जब बिटिया कमाल करती है तो सारा श्रेय जो है
वो परिवार जो है उन सबको देता है जो इस बिटिया के पीछे लगा हुआ रहता है। तो हमारे साथ देखिए कई सारे अंकल आंटी जो है, पूरा ज्वाइंट फैमिली है, तो ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, माँ भी है। कैसा लग रहा है? बिटिया जो है कमाल कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप तो कैमरा पे आई नहीं होंगी, हम ज़्यादा ये सब सवाल भी नहीं पूछेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट ये बताइए कि पूरा फ़ोन आता होगा, सब लोग कांग्रेचुलेशन बोलता होगा, लेकिन बिटिया पे भरोसा था कि नहीं शुरू से कि ये जो है जज बनेगी, एक समय में माननीय जज बनेगी? एकदम पूरा भरोसा था कि मेरी बेटी नाम रोशन करेगी। रोशन करेगी। हाँ। मार उर खाई है कि नहीं आपसे? मार सही बताइएगा, देखिए जो कैमरा पे है। ये तो अधिकार है। पिटाई है इसका मतलब? कब कब डांट खाती थी ये बताइए थोड़ा सा, या पिटाती थी? तो कितनों बड़ा बन जाएगी, बाकी मेरा अधिकार है इसको पीटने का। पिटने का अधिकार है। अधिकार है। तो माँ के लिए मान, देखिए ये चीज जो है ना, अब मैं आपको समझाता हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, या जिले का सबसे बड़ा ये कौन होगा, तो वो जिला अधिकारी होगा, डीएम होगा, एसपी होगा। लेकिन माँ का दर्जा जो होता है वो माननीय जज को भी झुका देता है, क्योंकि माँ उनकी होती है, वो अपनी बेटी को मारने का भी हक रखती है, वो अपनी बिटिया को खाना खिलाने का भी हक रखती है, प्यार करने का भी हक रखती है, तो मारने का भी हक रखती है। कई सारे सवाल हैं। अब जो आने वाली लड़कियां हैं, अपकमिंग लड़कियां, उनके लिए किस तरीके से, कैसे प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया आपने, कैसे पढ़ाई किया तो कमाल कर दिया आपने, बताइए उन लोगों को भी। मैं यही कहूँगी कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हैं एस्पिरेंट्स फ्यूचर, मैं यही कहूँगी कि आप हर किसी को अपना इंटरेस्ट देख करके अपना प्रोफेशन या जो भी फील्ड है चुनना चाहिए। और एक थोड़ी और दूसरी चीज़ ये कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए, क्योंकि आप अपने काम में ईमानदार हैं तो कहीं ना कहीं उसका फल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो यही कहूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि आज हम लोग जिस युग में जी रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का युग है, तो आप इस चीज़ का बहुत पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज यूट्यूब पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिससे बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस और वीडियोज़ मिलते हैं, तो उन सब चीज़ों का लाभ उठाएं और अपने आसपास में जो भी चीज़ें अच्छी हैं या जिससे कुछ अच्छा सीख सकते हैं उसका लाभ उठाएं। बिल्कुल, माइंडसेट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इनका कहना यह है अश्लीलता परोसते सब कोई हैं, उसको देखने वाले कई हजार लाखों में व्यूअर्स हैं, लेकिन ऐसी बिटिया जो कि कमाल कर रही है या इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आते हैं उसको कितने लोग देख रहे हैं या उससे कितने लोग सीख रहे हैं, ये सबसे बड़ा मायने है पूरे बिहार वासी और पूरे देशवासियों के लिए। सवाल ये भी है कि कई सारी बिटिया जो है वो अलग अलग फील्ड चुनती हैं। आप न्यायाधीश बनिएगा और कई सारे केसेस जो हैं वो नगर न्यायाधीश में पेंडिंग है, आप देख ही रही होंगी कई सारे केसेस जो है पेंडिंग है, लाखों के लाखों केसेस। तो उनको कैसे मैनेज कीजिएगा और आप क्या उसको डेट पे डेट दीजिएगा, डेट पे दे दीजिएगा, तारीख पे तारीख दीजिएगा या सुनवाई भी कीजिएगा? देखिए इसके लिए मैं ये कहूँगी कि इसके जो केसेस की पेंडेंसी है उसके पीछे काफ़ी 3-4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला जैसे कि एक जुडिशल सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है, और दूसरा ये कि जो अगर लॉयर्स और सब लोग और बाकी जो भी लोग हैं वो ये डिसाइड कर ले कि नहीं हमें जो है पेंडेंसी में केस जो है वो केस को जो है वो पोस्टपोन होने नहीं देना, जिस दिन जिसकी डेट है उस दिन ही सुनवाई करनी है। अगर सब लोग मिल करके एक कदम उठाए तो जो ये पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने काम में पूरी तरह से ईमानदारी बरतूँ और जो भी रूल्स और लॉज हैं उसके हिसाब से काम करूँ। अच्छा, बिहार में अभी कई सारे मामले ऐसे भी आ रहे हैं कि आप देखती होंगी कोर्ट रूम का जो जज साहब ने लगा दी फटकार डीएम साहब को। जज साहब ने रोहतास डीएम का एक देखा होगा आपने वीडियो, बहुत वायरल हुआ था। फिर एक और हैं जो कभी शिक्षा विभाग के सचिव हुआ करते थे, अभी भी शायद आई थिंक सो कि वो है प्रशांत किशोर नाम है उनका, उनको भी जज साहब ने, माननीय जज साहब ने लगाई थी खूब ज़बरदस्त फटकार। उस तरीके से आप भी लगाने जा रही हैं, किस तरीके से कीजिएगा, मतलब किस तरीके से वो मोमेंट आपके लिए रहेगा? देखिए मैं ये चीज़ चूँकि आपका प्लेटफॉर्म मिला है तो ये ज़रूर बताना चाहूँगी। इसका देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि कॉमन जो पब्लिक है वो ये सोचती है कि जज साहब फटकार लगा रहे। देखिए जब एक इंसान उस कुर्सी पे बैठता है तो वो सिर्फ एक इंसान जो है उस कुर्सी की एक रिस्पेक्ट होती है, और जब वो उस जगह पे बैठा है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो जो भी फटकार लगाई जाती है वो लॉज और जो भी
लीगल सिस्टम है उसको जी बिल्कुल, जो वर्क कोड है, जो एथिक्स है, उसको ध्यान में रखते हुए लगाई जाती है। तो बस यही है कि अगर कोई भी काम अपना लोग ढंग से कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वो फटकार लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस पर बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अच्छा, क्या कुछ चेंजेस आने चाहिए? न्यायिक प्रक्रिया में सब कुछ सही है? देखिए, सवाल तो देखिए पूछ देंगे तो लोग कहेगा कि न्यायिक प्रक्रिया पे आपने सवाल उठा दिया, बट एज ए ह्यूमन नेचर, एज ए सिटीजन ऑफ बिहार और इंडिया, मतलब क्या कुछ अगर सजेस्ट करना चाहें आप एज ए यंग डायनामिक जो है जज, माननीय जज होने जा रही हैं, क्या देंगी आप? देखिए, मैं इसमें यही कहूँगी कि हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो डेफिनेटली लीगल सिस्टम में अगर प्रोज़ हैं तो कॉन्स भी हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको लीगल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। तो एक तो ये होना चाहिए कि लीगल सिस्टम को थोड़ा सा जो है वो सिंपल हो, अगर ताकि लोगों को ताकि लोगों तक समझ में आए उनकी क्या दिक्कत है और किस तरीके से उनका सोल्यूशन है, कोर्ट रूम में किस तरीके से जाएंगे तो उसका सोल्यूशन। बिल्कुल। और अच्छा, वकील लोग डेट पे डेट जो बढ़ाता है, सही में वो क्या खींच के बढ़ाना चाहता है कि पेमेंट जो है आते रहे? मतलब देखिए, हम ये कई सारे लोगों का सवाल, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, सभी माननीय हैं और सभी का रिस्पेक्ट हम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मतलब लोग कहता है कि डेट पे डेट बढ़वाते जा रहे हैं वकील साहब, ऐसा होता है क्या? देखिए, अभी तो मैं इस प्रोफेशन में एंटर करने ही जा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सिर्फ सुनी हैं, तो मैं इसके ऊपर कुछ भी कमेंट करने के पहले एक बार इन चीज़ों को खुद देखना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जस्ट मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है, अभी उस चीज़ को सुन करके किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करना ये एक लॉ स्टूडेंट की जो है पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है। तो मैं पहले इस सिस्टम को जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ और इस लायक बनना चाहती हूँ कि मैं आपके इस सवाल पे कोई कमेंट कर सकूँ। 25 साल की उम्र में आपने जो मुकाम हासिल किया वो कई सारे लोग नहीं हासिल कर पाते, उन लोगों के लिए क्या सजेस्ट रहेगा आपका? सजेशन क्या रहेगा? जी बस यही रहेगा कि आप जो है कोई भी काम करिए वो पूरी ईमानदारी के साथ करिए और अपना बेस्ट देते रहिए। अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और बस यही है कि आप जब भी आपका जो भी जर्नी है उसमें एक्सक्यूजेस मत ढूंढिए, अपने गोल पे फोकस रखिए। बिल्कुल। तो देखिए, मात्र 25 साल की उम्र, एक लड़की, बिहार की बिटिया, जिन्होंने कमाल किया और पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने 36 रैंक लाया, तो काबिलियत तारीफ़ है। और आप भी ज़रूर बताइएगा, बिहार में जिस तरीके से या देश में जिस तरीके से न्यूज़ जो है वायरल हो रहे हैं, उन न्यूज़ों के अलावा एक ऐसी बिटिया का ये न्यूज़ है और एक ऐसी बिटिया जो आपके सामने आई है, जिन्होंने अपनी जीवन गाथा बताई कि 25 के उम्र में ही उन्होंने माननीय न्यायाधीश का जिस तरीके से तगमा हासिल किया है, और जिला अधिकारी हो या आम नागरिक हो, सब अगर बुलाना पड़ गया तो सब हाजिरी लगाएंगे। खबर इतना ही। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। जरूर बताइएगा आप अपनी भी राय, किस तरीके से आप देखते हैं अपने करियर को और क्या चुनना चाहते हैं, और ये बिटिया जिस तरीके से कमाल की है, आप लोग भी किस तरीके से सोच रहे हैं आगे बढ़ने का। जय हिंद, जय बिहार। मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।